Hi everyone, welcome to another episode of 15 Minutes Show presented by Chemophilic Academy। तो इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है क्या, यूनिट कन्वर्जन, जिसको कि ऐसे सच कोई पढ़ाता नहीं है यूनिट कन्वर्जन के नाम से। और सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में होती है, इसीलिए कहते हैं कि हमारे पास हमारी फिजिकल केमिस्ट्री वीक है या हमसे न्यूमेरिकल्स नहीं लगते, वो इसीलिए क्योंकि यूनिट की जानकारी नहीं होती सही से। अगर आपको यूनिट की सही से जानकारी और कॉन्सेप्ट नहीं भी आता है ना, तो गिवन चीज़ और जो पूछी हुई चीज़ है उसकी यूनिट पता है तो आप उन जो दी हुई चीज़ें उनको आपस में काट पीट करके आंसर तक पहुंच सकते हो। पर अगर कॉन्सेप्ट आता है यूनिट नहीं पता तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे देखो एक 2019 जैम में एक क्वेश्चन आया था सरफेस केमिस्ट्री एडजॉर्प्शन से, सरफेस केमिस्ट्री एडजॉर्प्शन से। तो उसमें क्या था कि जो क्वेश्चन पूछा था वो जैम के सिलेबस का नहीं था, वो जैम में नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन उस क्वेश्चन में क्या था कि जो दी हुई चीज़ें थी और पूछी हुई चीज़ में यूनिट को आपस में काट के ही आंसर लाना था। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनमें यूनिट का ध्यान रखना होता है। तो देखो यूनिट कन्वर्जन को मैं बेसिकली तीन उसमें पढ़ाऊंगी, मतलब जैसे टाइप में डिवाइड करके। देखो पहला है कि मैं एक वॉल्यूम से रिलेट करके पढ़ाऊंगी कि वॉल्यूम की जो यूनिट्स यूज होती है वो उनका आपस में कन्वर्जन, फिर उसके बाद प्रेशर्स की यूनिट और फिर उसके बाद एनर्जी की यूनिट। ठीक है, तो ये इतना अगर आपने पढ़ लिया समझ लिया तो ये बहुत मोर देन सफिशिएंट है फिजिकल केमिस्ट्री को के न्यूमेरिकल्स के साथ डील करने के लिए। तो देखो यूनिट कन्वर्जन में मैं तीन टाइप बता रही हूँ यूनिट कन्वर्जन। देखो और है ना, प्लीज इसको सिर्फ लिख के या देख के नहीं होगा, जब तक अगर खुद रिमेम्बर नहीं करोगे तो नहीं समझ पाओगे चीजें। ठीक है, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं समझ पाओगे। इनको लिख लो अपने वॉल पे, एक A4 पेपर पे लिख के चिपका दो या फिर स्टिकी नोट्स लगा दो, जो भी करना है। लेकिन ऐसे करो कि मतलब दिन में एक बार तो उन पे नजर आपकी पड़नी चाहिए। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं किससे। मैं तीन टाइप बताया, वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर और नेक्स्ट क्या बताया, एनर्जी। ठीक है, देखो अब ना वॉल्यूम और प्रेशर एनर्जी इन तीनों को मैं अलग अलग बताऊंगी, इसका इसमें कन्वर्जन, इसका इसमें और इसका इसमें। देखो पहली बात ये कि इनको याद नहीं करना है, मैं चीजें समझा रही हूँ बस समझते जाना है। तो देखो वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम के लिए अब कुछ तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, तो तुम्हें एक चीज बस ध्यान रखनी है, इसको हाईलाइट भी कर लेना। ठीक है, अभी मैं किस पे बात कर रही हूँ, वॉल्यूम की बात कर रही हूँ। तो इसमें तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, क्या, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। ठीक है, इसको भी तुम्हें ध्यान नहीं रखना। देखो मैं एक बात बताती हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, ये कहाँ से आया। तो मतलब ये हुआ कि मान लो तुम कोई 1 मीटर लंबा, ठीक है, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा अगर कोई बॉक्स बनाते हो क्यूब टाइप का, तो उसमें तुम 1000 लीटर पानी को स्टोर कर सकते हो। समझे क्या बोला मैंने, कि अगर ऐसा कोई बॉक्स बनाओ जिसका कि वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब है, मतलब 1 मीटर वो लंबा है, 1 मीटर उसकी चौड़ाई है और 1 मीटर उसकी ऊंचाई है, तो उस वाले कंटेनर में तुम 1 लीटर वाटर को स्टोर कर सकते हो। ये क्लियर हो गया, ये बात तो ध्यान रहेगी, इस बात को बस ध्यान रखोगे तो वॉल्यूम से रिलेटेड सारी चीजें आसानी से कवर हो जाएंगी। देखो अब ये हो गया 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। अब हमें पता है, क्या पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 10 डेसीमीटर। ठीक है, अगर तुम 1 मीटर को 10 बराबर भाग में काटोगे तो जो एक भाग होता है वो कितना होता है, डेसीमीटर। मतलब 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो अब यहाँ लिखो कितना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक है, इसको अब ये लिखो 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 10 डेसीमीटर। तो 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। ठीक है, 0 0 0 कर दे, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। देखो अब क्या है, मान लो अगर तुम 1 डेसीमीटर लंबा, 1 डेसीमीटर चौड़ा और 1 डेसीमीटर ऊंचा अगर कोई बॉक्स बनाते हो तो तुम उसमें 1 लीटर स्टोर कर सकते हो। ये समझे। तो देखो एक चीज तो तुम्हें ये ध्यान रखनी है और एक ये ध्यान रखनी है कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, आप फिर देखो नेक्स्ट आगे चले।
अब देखो दूसरा हमें क्या रखना है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये तो हमें पता ही होता है। तो इसमें देखो क्या करें, इसमें रखें अगर हम इस वाली इक्वेशन में, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या, 1000 लीटर। अब देखो 2 और एक 3 जीरो काट दी, इधर से कट दी। अब ये क्या हुआ, 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर, ठीक है। और अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास, 10 टू द पावर -3 लीटर। मतलब क्या कि अगर तुम 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा कोई बॉक्स लोगे, क्यूब लोगे, तो उसमें तुम 1000 लीटर का 1 लीटर का 1000वां भाग, 1 लीटर का 1000वां भाग रख सकते हो। मतलब 1 लीटर अगर तुम पानी लो, उसको 1000 भाग में डिवाइड कर दो, उसका जो 1000वां भाग है वो तुम 1 सेंटीमीटर क्यूब के बॉक्स में रख सकते हो, समझे। उसके बाद देखो एक चीज ये ध्यान रखनी है, ध्यान कितनी चीजें रखनी है वो देखो, एक बस ये ध्यान रखो, बाकी ये तो सारी चीजें पता ही होती है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। और अब देखो नेक्स्ट क्या, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर, ठीक है, हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, वही सेम 1000 इंटू 1000 क्या मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, है ना। ये 3 जीरो काटने के लिए हमने 1 से 3 जीरो काट ली। अब क्या हुआ, 1 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 लीटर, ये आ गई। तो ये जो चीजें मैं बॉक्स में रख रही हूँ ना, उनको ध्यान रखना। एक तो ये 1 मिलीमीटर, अगर मान लो 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा, 1 मिलीमीटर ऊंचा अगर कोई बॉक्स बनाओगे, तो उसमें 1 लीटर का कितना, 10 टू द पावर -6, मतलब कि उसको 1 लीटर को 10 टू द पावर -6 देखो, 1 2 3 4 5 6 का 10 10,000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 10 लाखवां भाग तुम उसमें रख सकते हो, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से इतना ध्यान रखना ना, इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है तुम्हें, इससे तुम्हारी सारी कन्वर्जन हो जाएंगे। और एक दो चीज देखो, ये मैंने बताया, सबसे पहले समराइज कर देती हूँ। 1 मीटर में 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, और फिर 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, तो हमने यहाँ 10 10 10 रखा, तो 1 डेसीमीटर 1 लीटर। फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 टू द पावर -3 लीटर। इंपॉर्टेंट को बॉक्स में कर लो, इन्हीं को तुम्हें ध्यान रखना है, एक ये और एक ये और एक ये, समझे। देखो और इसमें है ना, वॉल्यूम से लेंथ से रिलेटेड एक दो चीजें और रखनी, क्या, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -12 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 मीटर। और सेम अगर इसी से दो कम कर दोगे ना, जैसे देखो मतलब बढ़ा दोगे, 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। मतलब कि मीटर का क्या करें, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम 100 इंटू सेंटीमीटर, तो ये कितने हो गए, 2 पॉजिटिव आ गए, तो ये -8 हो गया। तो ये वाली चीज ध्यान रखना है एक, बस यूनिट कन्वर्जन में इतनी ध्यान रखना, केमिस्ट्री में इतने से तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। एक तो ये स्टार में बना दिया, ये ध्यान रखना है, और एक ये ध्यान रखना है, एक चीज ये ध्यान रखनी है, और एक ये लास्ट वाली, इतनी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और प्लीज याद करना है, बार बार रिवीजन करना है इसका, नहीं तो भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। और क्या बोल रही थी मैं, एक चीज कि इसको है ना याद तो करना, समझ में समझ लेना कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर ही क्यों हुआ, ये चीज अगर तुम्हें समझ में आ गई तो फिर याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो प्रेशर पे चलते हैं, तो देखो प्रेशर के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन क्या होता है, जो हम अभी बचपन से अभी तक पढ़ते आए, 1 atm इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg। अब ये समझो कि mm ऑफ Hg का मतलब आखिर होता क्या है, ठीक है। तो सुनो, एक क्या होता है, एक इक्विपमेंट होता है जिसको हम प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बोरोमीटर और हिंदी में बोलते हैं दाब मापी। इसमें हमने क्या भरा, Hg भरा, ठीक है। ये ट्यूब कितनी लंबी होती है, ये ट्यूब होती है 1 मीटर लंबी, ठीक है। और फिर हमने इसमें क्या भरा, मरकरी भरा,
फिर मरकरी भरने के बाद हमने इस पे कितना प्रेशर लगाया, 1 atm। 1 atm प्रेशर जब हमने लगाया तो इस मरकरी ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, इसने डिस्टेंस ट्रेवल की 760 मिलीमीटर, समझे। तो ये जो था ये कहाँ चला गया, 760 मिलीमीटर पे चला गया, समझे। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई लिक्विड है, मतलब मरकरी जब हमने लिया और हमने उस पे 1 atm प्रेशर लगाया तो उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर। कितनी, 1 atm इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। यहाँ से ये रिलेशन आया है कि 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो ये तो हमको याद रखना ही होता है। अब इसके बाद देखो mm ऑफ Hg को हम क्या बोलते हैं, टॉर भी बोलते हैं। तो 1 atm इज इक्वल टू कितना हुआ, 76 टॉर, ठीक है, ये समझ में आया। अब एक देखो प्रेशर क्या होता है हमारे पास, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है वो प्रेशर होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर के लिए वो फोर्स के लिए न्यूटन, प्रेशर के लिए मीटर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर के लिए क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी यूनिट हो गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पास्कल, समझे। तो देखो 1 atm इज इक्वल टू 101325 पास्कल, समझे। 1 atm इज इक्वल टू 101325 पास्कल। देखो अब मैंने क्या किया, 1 atm इज इक्वल टू 101325 पास्कल था। अब मैं इसको यहाँ अगर एक पॉइंट लगा दूं तो 101325 किलो पास्कल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ समझे आए। इसके बाद देखो अगर मैं इसको और इधर शिफ्ट कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल हो जाएगा, ठीक है। और ये याद रखो 10 टू द पावर 5 इंटू पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है, बार, ठीक है। तो यहां से क्या निकला हमारे पास, यहां से ये निकला 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 बार। ये रिलेशन मिल गया हमारे पास एटीएम और बार में, ठीक है, ये समझे। तो देखो 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये कैसे आया मैंने बता दिया कि अगर हम जो बैरोमीटर है उसमें लिक्विड लेंगे Hg और अगर 1 atm का प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो लिक्विड है वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 76 मिलीमीटर। तो 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर भी हो गया, ठीक है, या फिर मिलीमीटर ऑफ Hg को यहाँ लिख लो mm ऑफ, क्या लिख लोगे यहाँ, mm ऑफ Hg इज इक्वल्स टू कितना, टॉर, इसको हम टॉर भी बोलते हैं। ये हो गया। अब प्रेशर के लिए क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स के लिए न्यूटन, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। तो और यह एक रिलेशन हमें ये याद रखना है कि एक एटीएम में कितने पास्कल होते हैं, 1 atm इज इक्वल टू 101325 पास्कल। पास्कल भी प्रेशर की एसआई यूनिट है। तो फिर अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर दें, है ना, तो सॉरी 1000 से डिवाइड कर दो तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी जगह हमने किलो लिख दिया, तो ये क्या हो गया 101325 किलो पास्कल। फिर इसको अगर हम और डेसिमल को इधर शिफ्ट करें तो 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। और अब हम इस 10 टू द पावर 5 पास्कल को क्या लिख सकते हैं, बार, ठीक है। तो ये इतना समझ आ गया। अब हम चलते हैं किसकी, एनर्जी की यूनिट के ऊपर। देखो एनर्जी की यूनिट में कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें वो देखना। देखो एनर्जी के यूनिट चेंज करने के लिए तुम्हें आर की कुछ वैल्यू याद करनी पड़ेगी, जो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, उनको पक्का से याद कर लेना। अगर फिजिकल केमिस्ट्री के गैसियस स्टेट है, थर्मोडायनेमिक्स है, इन सब के क्वेश्चंस अगर करने तो ये आर की वैल्यू तो तुम्हें पता ही होनी चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम है और बहुत सारी चीज़ें। तो देखो कैसे करोगे, आर की एक वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर
मोल, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। दूसरी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। फिर देखो तीसरी यूनिट होती है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। फिर एक होती है आर की यूनिट 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये 2 कैलोरी हम लेते हैं, ये एक्चुअल में होती है 1.987, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ क्या लेंगे हम 8.314 पास्कल, 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। और एक आर की वैल्यू होती है 8.314 किलो पास्कल डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। ये आर की वैल्यू अगर तुमने याद कर ली तो इन सब से एक दूसरे एनर्जी के जो यूनिट्स है ना उन सब में कन्वर्जन कर सकते हो। जैसे देखो जूल से किस में जा सकते हो, कैलोरी में जा सकते हो, जूल से लीटर एटीएम में जा सकते हो, लीटर बार में जा सकते हो, पास्कल मीटर में जा सकते हो, किलो पास्कल में जा सकते हो। देखो मैं इसको क्या करूँ, एक क्वेश्चन करके बताती हूँ। क्वेश्चन क्या जो वेल नोन है ना वही चेंज करके दिखाती हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा। देखो क्या करो, ये आर है, आर की तो दोनों वैल्यू इक्वल होंगी तो इन दोनों वैल्यू को इक्वल रख दो। देखो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इज इक्वल्स टू 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो देखो पर केल्विन पर मोल से पर केल्विन पर मोल तो कैंसिल हो गया। अब हमने क्या किया 8.314 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू कैलोरी, इधर जूल। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 4.157 जूल इज इक्वल्स टू 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू कितना होता है 4.157, ठीक है। ये तो तुमने याद भी किया होगा ये रिलेशन, ठीक है। अब देखो कोई और दो करके देखते हैं, किसको देखें, इसको और इसको देखते हैं, ठीक है। क्या करें हम 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल इज इक्वल्स टू कितना रखें 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। तो देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है लीटर एटीएम की, लीटर एटीएम में वैल्यू निकालनी है पास्कल के टर्म में। तो 1 लीटर एटीएम मतलब एनर्जी की वैल्यू लीटर एटीएम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8.314 डिवाइडेड बाय 0.0821 पास्कल मीटर क्यूब। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 101.266 पास्कल मीटर क्यूब। तो अगर तुम्हें एनर्जी की वैल्यू किस में दी, लीटर एटीएम में दी, और अगर तुम्हें कहीं जरूरत पड़ रही है पास्कल मीटर क्यूब की तो तुम वो भी निकाल सकते हो अगर तुम्हें ये आर की वैल्यूज अच्छे से याद है तो, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको कोई चीज़ इसमें अच्छी लगी है और हेल्पफुल लगी है तो इसको शेयर करो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो अच्छी सी। अगर अच्छी लगी है वीडियो और कोई डाउट है तो वो भी कमेंट कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।